नमस्कार मित्रों, आशा है कि आप ठीक होंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ रहे होंगे और आज का जो समय है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं फिर से आपके सामने आकर के उसका वचन दे सकता हूँ। आप ज़रूर इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते रहिए। हमारे यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी या IMA है, जो कि बहुत पूरे देश में बहुत प्रचलित है और ये इसका सेंटर जगह है और मैं लगभग हर दिन उसको पार करता हूँ। बहुत बड़ी जगह है और यहाँ पर हमारे नौजवान सिपाही सोल्जर्स तैयार किए जाते हैं और यहीं से फिर अलग अलग जगहों पर बॉर्डर पर और जगह जगह पर जा कर के हमारे देश की सेवा करते हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना मांगता हूँ कि इस मिलिट्री एकेडमी में पास होना, ग्रेजुएट होना इतना आसान नहीं है। इसमें पास होने के लिए आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से बिल्कुल फिट होना है। सवेरे सवेरे 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करनी है हर रोज़। जब ऐसा सोचते हैं तो भाई हम तो बिल्कुल गिर जाते हैं, हम तो कभी ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन इन लोगों का शरीर इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि ये फिट रहें। विंटर में या पानी जब गिरता है, बरसात में या गर्मी में, हर प्रकार से इनका शरीर, हमारे देश के सिपाहियों का शरीर फिट रहे ताकि किसी भी परिस्थिति में जब शत्रु हम पर आक्रमण करे तो हमारे देश के नौजवान सिपाही उनका सामना कर सके। ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है हमारे भारतवर्ष के सोल्जर्स जो हैं, सिपाही लोग हैं, उनके लिए। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसी जगह है जहाँ पर ट्रेनिंग दे करके लोग तैयार किए जा सकते ताकि हमारे देश की रक्षा हो सके। हमें अपने सिपाहियों के लिए भी ज़रूर प्रार्थना करना चाहिए। मेरा ये सब शेयर करने का मतलब ये था कि जब हम देखते हैं कि हमारे देश में जब सिपाहियों को तैयार किया जाता है ताकि हमारे देश की रक्षा करें, उसी प्रकार से आत्मिक रूप से भी हमें डिसिप्लिन होना है। बहुत ज़रूरी है कि हम भी अपने आप को आत्मिक रूप से डिसिप्लिन में लाएं। इसीलिए आज का जो मेरा विषय है वो है कैसे हम डिसाइपलशिप में, चेलापन में, प्रभु के पीछे चलने का मतलब क्या है, क्या क्या उसमें ज़रूरत है जो आपको और मुझको एक चेला बनने के लिए, एक डिसाइपल बनने के लिए, एक अच्छा डिसाइपल बनने के लिए ज़रूरी है। पहली बात हम देखते हैं कि अच्छा एक सिपाही बनने के लिए, एक अच्छा डिसाइपल बनने के लिए, चेला बनने के लिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका खाना अच्छा है, प्रोटीन युक्त खाना है, तो आपके शरीर में वो अंदर जाएगा, आपके शरीर को तंदुरुस्त रखेगा, हेल्दी बनाएगा। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पौष्टिक युक्त खाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे सोल्जर्स को अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो नेचुरली, स्वाभाविक रूप से वो कसरत नहीं कर पाएंगे, वो अपना व्यायाम ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे। उनके लिए भी अच्छा खाना मिलना बहुत ज़रूरी है। आत्मिक रीति से एक मसीही के जीवन में अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। यदि हम सिर्फ दिन भर समोसा खाते रहेंगे तो क्या आपका शरीर अच्छा तंदुरुस्त बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें वो टेस्ट के लिए है, वो प्रोटीन युक्त खाना नहीं है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पौष्टिक खाना हमारा जीवन का आहार होना चाहिए। विशेष करके जब हम आत्मिक चेलेपन की, आत्मिक डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो वो खाना क्या है? आप समझ गए होंगे कि वो खाना और कोई नहीं, परमेश्वर का वचन है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 15 और 16 में, और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है
और तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। सुनिए, परमेश्वर का वचन आपको शारीरिक आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से बुद्धि दे सकता है। और यहीं पर बात लिखी हुई है। क्यों? क्योंकि 16वें पद में लिखा हुआ है कि जो पवित्र शास्त्र है परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की जो श्वास है उससे फूंक करके रचा गया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, स्ट्रांग बने, मजबूत बने और परिपक्व हो जाए और हर एक भले काम करने के लिए क्या हो जाए? तत्पर हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर का वचन खाएं। खाने का मतलब जो है, जब हम खाने की बात करते हैं तो खाने का मतलब वचन को पढ़ने से, उस पर मनन करने से, ये उसका मतलब है। मैं आपके लिए एक और पद पढ़ूंगा, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 2 पद। पहला पत्रस 2 अध्याय 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि नए जन्मे बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। जिस प्रकार से हम आत्मिक शारीरिक जीवन को, शारीरिक शरीर को बढ़ाने के लिए अच्छा खाना खाते हैं, और वो रोज खाते हैं, दिन में 3 बार खाते हैं। ब्रेकफास्ट हुआ, नाश्ता हुआ, उसके बाद दोपहर का खाना हुआ और उसके बाद शाम का खाना। तो उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, आत्मिक जीवन में मजबूत बनने के लिए, एक प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, उस पर मनन करें। यही तो लिखा हुआ है, आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते चले जाओ। ये बहुत ज़रूरी है। और भजन संहिता उसका 1 अध्याय भी इसी से कुछ संबंधित बात कहता है। पहला अध्याय 1 पद, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठता है। ये वो धन्य पुरुष है जो उल्टे सीधे चीजें काम नहीं करता है, ठट्ठा करने वालों के बीच में, पापियों के मार्ग में। ये खराब खाना है, ये हमारे शरीर को नष्ट करेगा, ये वायरस है। परंतु वह तो यहोवा के वचन से प्रसन्न रहता है और उसकी वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जी हाँ, ये है खाना जिसे हम कहते हैं आत्मिक खाना। आत्मिक बढ़ोतरी के लिए, एक आत्मिक चेलापन होने के लिए, प्रभु यीशु मसीह का चेला होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके वचन को खाएं, उसके वचन पर मनन करें, उसके वचन को याद करें। क्योंकि लिखा हुआ है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आप सफल होना मांगते हैं? आप परमेश्वर का वचन अध्ययन करें, मनन करें, उस पर ध्यान करें और उस पर चलें, तो परमेश्वर का वचन लिखा है कि आप सफल होंगे हर काम में और आप प्रभावशाली भी रहेंगे। तो हमने खाने की बात की। आशा है कि आप ये खाना ज़रूर अपने दैनिक जीवन में, चाहे वो सवेरे की समय हो या दोपहर का समय हो, रात का समय हो। मैं कभी कभी रात में परमेश्वर का वचन सुनता हूँ, विशेष करके जब नींद आने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आजकल MP3 जो है ना फॉर्मेट, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में, स्मार्टफोन में आता है, तो आप परमेश्वर का वचन उसमें भर लीजिए MP3 फॉर्मेट में, और ये आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल में जा कर के आप टाइप करिए होली बाइबल MP3 फॉर्मेट, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्री में अवेलेबल है, और फिर उसको डाउनलोड करके आप उसको सुन सकते हैं। मैं तो यही करता हूँ परमेश्वर का वचन, क्योंकि मुझे थोड़ा पढ़ने में तकलीफ़ होती है,
आँख में समस्या आ जाती है, तो मैं सुनता हूँ, परमेश्वर का वचन सुनता हूँ। और एक जगह पर लिखा हुआ है रोमियो 10:17 में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप परमेश्वर का वचन ध्यानपूर्वक सुने, पढ़ें, मनन करें। ये पहला आत्मिक खाना है मेरे मित्रों। आइए हम आगे बढ़ेंगे। आत्मिक खाने के साथ साथ आपको फ्रेश एयर की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, ताज़ी हवा। आजकल साहब सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में ताज़ी हवा मिलना बड़ा मुश्किल है। पोल्यूशन इतना है ना, एयर बड़ा दूषित हो गया है। लेकिन अब अगर आप गांव की तरफ जाएंगे या शहर से थोड़ा बाहर जाएंगे, तब शायद आपको फ्रेश एयर मिलेगी। और आप देखते हैं कि सवेरे सवेरे लोग दौड़ते हैं सड़क के किनारे फ्रेश एयर लेने के लिए, वॉकिंग में जाते हैं ताकि ताज़ी हवा उनके फेफड़ों को मिले, उनके दिल को मिले, उनके शरीर को मिले। ये बहुत ज़रूरी है। अगर दूषित हवा हमारे अंदर जाती है तो ज़रूर है हम कमज़ोर हो जाएंगे। दूषित हवा में आपके वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पता नहीं क्या क्या हमारे अंदर घुस सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ लोग आजकल अपने मुंह में पट्टा लगाते हैं, वो एक मुखौटा जैसे टाइप मुंह में। क्यों? ताकि दूषित हवा अंदर न जा सके। मुंह में एक प्रकार का छन्नी या फिल्टर लगाते हैं ताकि अपने मुंह को प्रोटेक्ट कर, नाक को प्रोटेक्ट करके सिर्फ ताज़ी हवा अंदर लें। ठीक उसी प्रकार से आत्मिक जीवन के लिए भी हमें ताज़ी हवा की बहुत ज़रूरत है। जिस प्रकार से आत्मिक खाने के लिए बाइबल अर्थात परमेश्वर का वचन, उसी प्रकार से आत्मिक जो ताज़ी हवा है वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा की संगति, पवित्र आत्मा का सहभागिता, पवित्र आत्मा का मेरे जीवन में होना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर पवित्र आत्मा का कंट्रोल, उसका नियंत्रण मेरे जीवन में नहीं है तो मैं मर जाऊंगा, मुझे आत्मिक रीति से मैं मर जाऊंगा। ये बहुत ज़रूरी। इसलिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा परमेश्वर के वचन में इफिसियों 5:17, इफिसियों उसका 5वां अध्याय और 17 से 20 आपके लिए पढ़ूंगा। क्या लिखा है जरा ध्यान से सुनिए। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन, स्तुतिगान, आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। ये है आत्मिक हवा, वायु, आत्मिक वायु, फ्रेश एयर, ताज़ी हवा। और ये ताज़ी हवा है पवित्र आत्मा। क्या लिखा है? पर पवित्र आत्मा से क्या होते जाओ? परिपूर्ण होते जाओ, भरते जाओ। परिपूर्ण का मतलब यहाँ पर कंट्रोल से है, नियंत्रण से है। आपका जीवन, मेरा जीवन पवित्र आत्मा से नियंत्रित हो। यदि आप सांस नहीं लेंगे शारीरिक रूप से 3-4 मिनट तक, तो क्या होगा? आपका जीवन खत्म हो सकता है। ज़्यादा देर आप सांस नहीं रोक सकते। आपको सांस लेना है, आपके फेफड़ों में ताज़ी हवा आना है। जी हाँ, उसी प्रकार से जिस प्रकार से शारीरिक जीवन जीने के लिए फ्रेश एयर की ज़रूरत है, आत्मिक जीवन जीने के लिए फ्रेश एयर हमारा पवित्र आत्मा है, जो व्यक्तित्व हमारे अंदर वास करता है। तो हमने देखा, पहली बात, एक आत्मिक जीवन के लिए अच्छा खाना, पौष्टिक भोजन। दूसरी बात, फ्रेश एयर, ताज़ी हवा। तीसरी बात वो है डेली एक्सरसाइज, रोज का दैनिक व्यायाम। अब कई लोग बोलेंगे भाई अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन अच्छा खाना खाने से आप स्वस्थ नहीं रहेंगे। अच्छा खाना को पचाना है,
उसको डाइजेस्ट करना है। जी हाँ, अगर आपने अच्छा खाना खा लिया और बैठे रहे तो वो खाना पचेगा नहीं, तो वो खाना तो आपके लिए वेस्ट हो गया। अच्छा खाना जब खाते हैं तो हमें व्यायाम करना है, टहलना है, एक्सरसाइज करनी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक्सरसाइज करें, तभी वो खाना जो हमने खाया है वो पचेगा और उसके बाद हमारे शरीर में पौष्टिक चीज़ें पहुंचेगी अलग अलग जगहों पर, तभी हम हेल्दी होंगे। तो डेली एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, रोज़ का व्यायाम। आशा है कि आप ज़रूर करते होंगे। मैं तो वैसे करता तो नहीं, लेकिन मैं चलता बहुत हूँ, तो एक प्रकार से वो भी व्यायाम है। चलना बहुत अच्छी आदत है। इसके बजाय कि थोड़ी दूर जाने के लिए आप स्कूटर लें, गाड़ी लें, पैदल चलिए। वो आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो आत्मिक जो एक्सरसाइज है वो क्या है? वो है प्रार्थना, आराधना, गवाही, दुख उठाना। ये सब डेली एक्सरसाइज है, रोज को आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना क्या है? दिल से दिल तक की बात, मेरे आत्मा से परमेश्वर के दिल तक, परमेश्वर की आत्मा में एक ट्यून हो करके हम प्रार्थना करें। ये है डेली एक्सरसाइज, है ना। जब भी मौका मिलता है आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी आराधना करें। मैं एक पद आपके लिए पढ़ूंगा, इफिसियों उसका 6वां अध्याय और 18 पद। क्या लिखा है आप ध्यान दीजिए। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। यहां पर वही लिखा हुआ है। यह हमारी एक्सरसाइज है। क्या एक्सरसाइज है? प्रार्थना करें, आत्मा में प्रार्थना करें। एक मैकेनिकल मशीन के समान नहीं कि प्रभु मुझे ये देना वो देना, यीशु मसीह के नाम में आमीन। नहीं 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 नहीं, एक दिल से दिल की बात। मुझे नहीं पता आपने कभी किसी से प्यार किया कि नहीं, लेकिन मैंने तो किया भाई। और उस व्यक्ति को जीतने के लिए मैं अपना पूरा जोर लगा देता हूँ। आप पूरा जोर लगा देते क्योंकि आप उस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, उसको चाहते हैं, उसको जीतें। उसी प्रकार से प्रार्थना भी है कि हम दिल लगा करके आत्मा में, पवित्र आत्मा में वो आहें भर भर के परमेश्वर के सामने हम विनती करें। एक जगह पे और लिखा हुआ है, 1 थिस्सलुनीयों उसका 5:17 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 1 थिस्सलुनीयों 5:17 क्या लिखा हुआ है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर, निरंतर का मतलब बिना अंतर के, बिना अंतर के। ये एक्सरसाइज है। जब भी मौका मिलता है, आप चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रभु मेरी अगुवाई कर, प्रभु उसकी सहायता कर, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। ओ प्रभु ये जो मुश्किल बात है, ओहो मुझे प्रभु जी सहायता कर, मैं इस पाप में फंस गया हूँ। ओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुझे इसमें से निकाल, मैं मानता हूँ अपने पापों को। प्रार्थना और फिर आराधना भी बहुत जरूरी है। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आराधना क्या है? हमारे दिल का परमेश्वर के साथ दिल का मिल जाना, ये उसकी आराधना है। आत्मा में आराधना करना बहुत बहुत जरूरी है। यूहन्ना उसका 4 और 24 में क्या लिखा हुआ है? शायद आपको याद होगा। यूहन्ना 4:24 में परमेश्वर के वचन लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से बात कर रहे थे और पानी पिला और उसने पूछा कि भाई तू ये सब क्यों कर रहा है? फिर मैं ही हूँ जो लोग मेरी आराधना करेंगे। फिर उसने कहा परमेश्वर आत्मा है, यूहन्ना 4:24, और जो उसकी आराधना करे आत्मा और सच्चाई से करे। तो ये हमारी डेली एक्सरसाइज, जब भी मौका मिलता है। हो सकता है आप अपने लोगों के साथ शाम को मिल करके परिवार का के साथ आराधना करें, या सवेरे करें या दोपहर में करें, मुझे नहीं पता। लेकिन ये यहूदियों का एक रिवाज था कि वो दिन में 5 बार, 3 से 5 बार प्रार्थना करते थे, आराधना करते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ ये सब मैं बता रहा हूँ, ये डेली एक्सरसाइज की बात है
कि हम डेली ये आत्मिक एक्सरसाइज समझ लीजिए, प्रार्थना, आराधना, फिर गवाही देना भी। एक जगह पे लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, मत्ती उसका 28 और उसका 18 से 20 आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब वो जाने वाले थे तो उन्होंने ये बात कही। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। तो हर एक विश्वासी को चेला बनने के लिए ये एक्सरसाइज है कि हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 8वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, ये अपने चेलों से कह रहे हैं, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही देना है, बोलने के द्वारा, बताने के द्वारा, और किस प्रकार से परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया। ये डिसाइपलशिप है, ये चेलापन है। इस चेलेपन में दैनिक खाना, अच्छा भोजन, आत्मिक रूप से फ्रेश एयर लेना, डेली एक्सरसाइज करना, ये सब एक्सरसाइज का पार्ट है कि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं कि यीशु मसीह आप दुनिया के पाप के लिए आया, उद्धार के कर्ता के रूप में मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और एक दिन फिर आने वाला है। क्या आप तैयार हैं? आप दूसरों को बताइए और अपने जीवन से गवाही दीजिए कि मेरे जीवन में क्या हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी है। हम थोड़ा और आगे बढ़ें। और एक और चीज़ है जो डिसाइपलशिप के लिए, एक चेलेपन के लिए, प्रभु यीशु मसीह के चेलेपन के लिए क्लीन एनवायरनमेंट, साफ सुथरा एनवायरनमेंट हमारा चारों तरफ होना बहुत ज़रूरी, और वो है पवित्रता से संबंधित। जो बुरी बातें हैं उनसे हमें दूर रहना है। अगर एनवायरनमेंट क्लीन है, हमारा चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है, अगर वो साफ नहीं होगा तो गंदगी फैलेगी। आजकल हम देख रहे हैं स्वच्छ भारत है ना, अच्छा भारत, मेरा भारत, स्वच्छ भारत। तो हमें अपने चारों तरफ साफ सफाई रखना है ताकि कीड़े मकोड़े, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया हमारे जीवन में ना आ सके और हमें दूषित करे। आत्मिक रीति से उसी प्रकार से हमें क्लीन साफ रखना है। इसीलिए लिखा हुआ है, धन्य है व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडी में बैठता है। गंदे जोक्स, किस प्रकार के प्रोग्राम आप देखते हैं, किस प्रकार का म्यूजिक आप सुनते हैं, किस प्रकार के लोगों का आपका दोस्ती है, ये सब बहुत ज़रूरी है कि हम इन चीज़ों से दूर रहें। एक चीज़ जो आजकल बहुत अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, वो अश्लील पिक्चर्स मोबाइल में, क्योंकि इंटरनेट अब मोबाइल में भी है, नेट लैपटॉप में, कंप्यूटर में है। तो कभी कभी जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है। अगर हम अपवित्र चीज़ें, इसको हमें दूर रखना है। 1 यूहन्ना मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 1 यूहन्ना 1 अध्याय और उसका 5 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा हुआ है 5 से पढ़ूंगा। जो समाचार हमने उसे सुना और तुम्हें सुनाते वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते।
पर जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जी हाँ, हमें अच्छे विश्वासियों का संगति करना चाहिए, पवित्र विचार रखना चाहिए। और फिलिपियों 4:8 में आपको पढ़ूंगा यहाँ पर, जो बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है हमारे दिमाग के बारे में कि हम अपने कैसे सोच विचार रख सकते हैं। निदान हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, और जो जो बातें मनभावनी हैं, और जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर क्या लगाओ? ध्यान लगाओ, मन लगाओ। मेरे मित्रों, आज हमने देखा कि किस प्रकार से आत्मिक डिसाइपलशिप के लिए, चेलेपन के लिए एक अच्छा खाना अर्थात बाइबल, परमेश्वर का वचन, एक फ्रेश एयर, ताज़ी हवा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, फिर उसके बाद डेली एक्सरसाइज, दैनिक व्यायाम, उसमें प्रार्थना, आराधना, गवाही, दुख उठाना, ये सब उसमें शामिल होता है। ये डेली एक्सरसाइज है, हमें रोज इसे करना है। फिर उसके बाद क्लीन एनवायरनमेंट, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण हो वो साफ हो आत्मिक रीति से। आप जाइए संडे को विशेष करके चर्च जाइए, वहाँ पर और भी लोग, मसीह लोग मिलते हैं। आप वहाँ पर परमेश्वर का वचन सुनेंगे और इस प्रकार से आप क्लीन वातावरण में और बढ़ते जाएंगे, पवित्रता में बढ़ते जाएंगे। ये है चेलेपन की कुंजी। आशा है इस पर आप जरूर ध्यान देंगे। धन्यवाद।